मैसेज है सभी के लिए, तो ना कोशिश ये करना कि कभी भी बिना किसी अच्छे व्यक्ति से कंसल्ट किए बिना आप कोई भी रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक मत चेंज करना अपने घर की। कारण मैं बताऊंगा, आज अभी रिसेंटली हमारे लास्ट वेबिनार में कुछ आए थे ऐसे लोग जो जिन्होंने क्लासेस करी है कहीं और से, ठीक है, और यहाँ आकर के उनको टेस्ट कर रहे हैं। किनको? जिनसे उन्होंने क्लासेस करी है। ये मुझे बड़ा दुख लगता है कि आपने जहां से क्लास करी है, आप उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ी विडंबना है ये। अगर आप एक स्टूडेंट है, आप कहीं किसी से पढ़ रहे हैं, आपने अगर किसी को अपना नॉर्मल कोच माना है, कोई भी कोच माने हैं, तो वहां से उन्होंने आपको जो भी नॉलेज दिया है, आप उस नॉलेज को लीजिए और उसको यूज करिए। परंतु होता क्या है, फ्री वेबिनार है, तो चलो हमें किसी ने कुछ बोला है तो हम इसका एक बार एनालिसिस करा लेते हैं, क्या वो बुरी है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो कभी आप ऐसा कभी मत करना। कारण क्योंकि होता क्या है, अगर मैंने कुछ कह दिया या मेरे किसी स्टूडेंट ने उसकी प्रेडिक्शन थोड़ी-सी ऊपर-नीचे कर दी है या एग्ज़ैक्ट उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी, तो होगा क्या, जिन्होंने आप लोगों को थेरेपी वॉच दी है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और मैं नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात ये है, कुछ ऐसे ज्ञानी होते हैं, जो यूट्यूब से वीडियो देखेंगे, मतलब 10 लोगों की वीडियो देखेंगे, मेरी देखेंगे, किसी और की देखेंगे, किसी और की देखेंगे। होता ये है, छोटा-छोटा नॉलेज इकट्ठा करते हैं। अब उस छोटे-छोटे नॉलेज से वो क्या सोचते हैं कि हमें थेरेपी बहुत समझ में आ गई और वो घड़ी पहनते हैं और अपने जीवन में हाहाकार मचा लेते हैं। मेरे पास ऐसे 70 से 80 क्लाइंट आए हैं, जिनके जीवन में जिन्होंने थेरेपी वॉच नहीं ली है और उसके बाद उनके जीवन में जो नेगेटिव यू टर्न आया है, वो फिर बहुत परेशान हुए। और मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछी है, क्या ये वॉच आपको किसी ने थेरेपी में दी है? बोले नहीं सर, बस रैंडमली हमने सोचा कि ऐसा-ऐसा होता है, तो हमने उसको ले लिया। कभी नहीं लेना, कभी नहीं। मैं ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ, और लोग भी शायद दें या ना दें, आई डोंट नो, परंतु मैं ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी, कुछ लोग मुझे फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो उनको एटलीस्ट एक मैसेज जाए कि अधूरा ज्ञान कभी ना यूज़ करें। अब सभी लोगों को पता है कि अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। मानते या नहीं मानते इस बात को? जी गुरुजी। बाकी लोग? नीमकीम खतरा है जान। सही है। बिल्कुल सही। बाकी लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है, अधूरा ज्ञान अच्छा होता है? एब्सोल्युटली नहीं, सर, नहीं। बिल्कुल नहीं। डेंजरस होता है सर, डेंजरस होता है। बहुत ज़्यादा गलत होता है। या तो आप किसी एक्सपर्ट्स के साथ एनालिसिस कराइए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, थेरेपी लीजिए, इट्स ओके। नहीं तो आप अननोइंगली घड़ी पहनो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें लॉजिक लगा के घड़ी पहनो। होता यह है कि आप घड़ी अपने सबकॉन्शियस माइंड से चुनते हैं। जब आप अपनी घड़ी को सबकॉन्शियस माइंड से चुनते हैं, तो वो घड़ी आपकी लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी देती है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी देती है। मैंने लास्ट वेबिनार में बताया था ना, घड़ी जो है वो शनि है, ठीक है। शनि प्लैनेट जो होता है वो इंसान को आगे बढ़ा देता है, शनि प्लैनेट इंसान को बहुत पीछे ढकेल देता है, ठीक है। कारण शनि जो है वो कर्म के देवता है। अब जैसे आप लोगों ने नीलम के बारे में तो सुना ही होगा, सभी नीलम एक स्टोन होता है, सभी उसके बारे में सुने होते हैं लगभग। जल्दी नहीं पहनना चाहिए। अगर वो सूट कर गया तो अच्छी बात है, नहीं सूट किया तो हाहाकार मचा देगा, राइट? वैसे ही घड़ी है, घड़ी भी रिप्रेजेंट करती है शनि को, डायल है बुध। तो जब आप घड़ी पहनते हैं तो आप ये मान के चलो, जब अगर आप नेगेटिव घड़ी पहनते हैं तो ये मान के चलो कि आपने शनि को अपने जीवन में ऐड कर लिया। एक दो एग्जांपल्स देता हूं मैं। एक हमारे ही बहुत अच्छे सज्जन हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ वीडियोस देखी, वीडियो देखने के बाद उन्होंने अपना ही
एनालिसिस लगा दिया कि ये घड़ी ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तो मैं इसको पहनता हूँ। नो डाउट उन्होंने पहना। पहनने के 3 महीने के अंदर में उनकी लाइफ में 2 इतने बड़े लॉसेस हुए कि वो मतलब शॉक्ड हो गए। एक तो पहला लॉस ये हुआ, जा रहे थे गाड़ी से, पीछे किसी गाड़ी वाले ने उनकी गाड़ी पे ठोकर लगा दी। घुटने के बल गिरे। राइट हैंड का जो होता ना नी टूट गया। उनको क्या लगा होगा कुछ ऐसे ही, और घड़ी के ऊपर में एक हल्का सा स्क्रैच आया। हवा में उन्होंने सोचा हो सकता है कि भाई गलती किसकी थी, गाड़ी वाले की थी। तो सबसे पहले उनको हेल्थ इश्यूज आया, उनके पैर का घुटना टूट गया। डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट हुआ, घुटना टूट गया मतलब ऑब्वियसली लंबा खर्चा, एक टांग से चल नहीं पाए। फिर उसके बाद दूसरा झटका उनको जो लगा, वो उनकी शॉप में आग लग गई। अननोइंगली आग लग गई। अब वो कैसे लगी वो उन्हें भी नहीं पता। फिर उन्होंने देखा कि यार जब से घड़ी पहना हूं तब से मेरी लाइफ में ये हाहाकार ही मच रहा है। फिर दम भरते हुए मेरे से काउंसलिंग के लिए उन्होंने पूछा। मैंने पहले तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने कहा यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो काउंसलिंग के चार्जेस होंगे आप पे कर देना। उन्होंने घड़ी भेजी। उन्होंने मुझे बताया कुछ नहीं कि मेरी लाइफ में क्या-क्या हुआ है। मैंने देखा कि जब से ये घड़ी पहने हो, तब से आपकी लाइफ में 2 या 3 ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें आपका मनी लॉस हुआ है और आपको हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है। तो बोले हाँ सर, ये मेरे साथ हुआ है, मेरी टांग टूट गई है और मेरा नी रिप्लेस हुआ है और मेरे शॉप में आग लग गई। मैंने कहा विदिन अ सेकंड आप इस घड़ी को हटा दो अपने घर से, नहीं तो आपके जीवन में हाहाकार मचेगा। फिर मैंने उनको पूछा कि ये आप पहने क्यों? मतलब कहाँ से आपने ये चीज़ लेके आई? तो उन्होंने बताया कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने और भी कुछ-कुछ लोगों की वीडियोज़ देखी और वहाँ से मैंने सोचा कि ये थेरेपी वॉच हो सकती है। देखो एक चीज़ याद रखना, सभी लोग जितने भी इस प्रोफ़ेशन में हैं, वो आपको उतना ही नॉलेज देंगे, जितना देना चाहिए। मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? आपको वो उतना ही नॉलेज देंगे जितना देना चाहिए, उससे ज़्यादा नॉलेज कोई नहीं देगा। अगर उससे ज़्यादा नॉलेज कोई दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। बट मैंने जहाँ तक देखा है कि मैं जितने लोगों को मतलब ईज़िली कह देता हूँ ये अच्छी है, ये खराब है, ये वैसी है। तो नॉलेज मिल जाता है परंतु थेरेपी अपने मन से कभी नहीं लगाना, ठीक है? तो आप लोगों को यही कहूँगा, जैसे मैंने बीच में एक बार एक बार मैंने ना बहुत समय पहले आई थिंक 2 महीने पहले 3-4 महीने पुराना कौन स्टूडेंट है हमारे साथ, जो क्लासेस मेरी नहीं किया है और जुड़ा हुआ है मुझसे? 3 महीने 4 महीने पुराना स्टूडेंट। आपने कॉमन वॉच यूज़ करी है किसी ने? कॉमन वॉच मैंने एक बार ग्रुप में भेजी थी, उस किसी ने यूज़ करी है? नहीं? सबने मतलब जो मेरे स्टूडेंट है वो तो थेरेपी वाली यूज़ किए ही होंगे। ठीक है, कॉमन वॉच जो मैंने लास्ट टाइम 2-3 लास्ट के कई वेबिनार्स में मैंने कहा है कि ये कॉमन वॉल क्लॉक है, आप इसको लगा लेना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यकीन मानिए कि उसके रिजल्ट्स मतलब लोगों को इतने अच्छे मिल रहे हैं, इतने अच्छे मिल रहे हैं कि वो वेबिनार में नहीं आ रहे। ठीक है? मतलब आज के समय में ना इंसान इतना स्वार्थी है ना, कि मतलब निकल जाता है ना, तो वो भूल जाता है। ये चीज़ तो मैंने देखी है। 5 से 7 लोगों ने यूज़ की, उन्होंने फ़ोटो भेजा, "सर ये वॉच हम मिल गई है, हम यूज़ कर रहे हैं।" मैंने नॉर्मली पूछा कि कुछ रिज़ल्ट है? बोले, "सर रिज़ल्ट? मेरा तो प्रमोशन हो गया, जब लगाया उसके विदिन मतलब 2 मंथ के अंदर में मेरा प्रमोशन हो गया।" एक का बहुत लंबा पैसा फँसा हुआ था। बोले, "सर वॉल क्लॉक लगाया हूँ, उसके बाद वो बंदा खुद से आके बोलता है कि भाई आधा पैसा ले ले, आधा पैसा बाद में दूँगा।" ठीक है, एक मैडम का तो ऐसा था कि आई थिंक वो बता रही थी कि 5 ईयर से उनका बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। 5 ईयर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मेल को ना फीमेल को। डॉक्टर भी कह रहा था मेडिसिन खाओ और हो जाएगा चीज़ें। वो बोली सर मैंने वॉल क्लॉक लगाई है, आज 4th मंथ है, कंसीव हुए। डॉक्टर की मैंने मेडिसिन छोड़ दी है, वो वॉल क्लॉक मैंने अपने बेडरूम में लगाई। मतलब
ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं, वो इतनी शॉक्ड है। तो उन्होंने ऐसे-ऐसे रिजल्ट्स मिले और उन्होंने क्या बोला मालूम है? सर, मेरा अगर बेटा हो जाएगा ना, तो मैं आपकी कंसल्टेंसी की पूरी फीस दूँगी। मैंने कहा 101% बिटिया होगी। अगर वो कहती कि मेरा मेरा जो भी बेबी है वो हेल्दी होता, अच्छा होता, तो मैं बोलता ठीक है। उन्होंने बेटा शब्द कह दिया, तो मैंने कहा 101% बिटिया होगी, जाओ, आशीर्वाद है, ठीक है। कारण हम ऐसा कुछ नहीं करते या कुछ नहीं बोलते कि बेटा होगा, बेटी होगी, बट इंटेंशन लोगों का होता है। तो ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं, ऐसे भयंकर अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कॉमन वॉल क्लॉक लगाने से इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और तो थेरेपी की तो फिर बात ही छोड़ दो। थेरेपी में जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो मेरिकल रिजल्ट्स है, मेरिकल, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ लोग ना मतलब शर्माते हैं कि डायरेक्ट वीडियो में नहीं आते हैं, उनको उनके साथ चीजें अच्छी होती है। उनको जैसे कहा जाता है कि आप आइए, एक बार अपने बारे में कुछ बताइए। तो नहीं, नहीं सर, सब लोग मुझे देखेंगे और पता चला मेरा पड़ोसी देख लिया आपकी वीडियो, तो वो मुझे आके बोलेगा कि अरे! तुम तो सर के वेबिनार में गए थे और तुमने मुझे बताया नहीं और तुमने थेरेपी यूज़ करी है। कुछ लोग होते हैं। मैं खुद हूँगा ऐसा ना। ऑब्वियसली अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं क्यों ढिंढोरा पीटूँ किसी के बारे में? इस चीज़ को मानते हैं, नहीं मानते? अगर क्या बोलते हैं आप लोग? क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? गुरुजी बताना चाहिए। पता नहीं वो एक इंसान के बताने से कितनों का भला हो जाएगा जाने-अनजाने। हाँ, वो एक पार्ट है कि बताना चाहिए लोगों को, परंतु कुछ मतलब अच्छे जो प्रीमियम टाइप के लोग होते हैं ना, वो नहीं बताते और वो आएँगे, उनको रिज़ल्ट मिलेगा, वो चुपचाप रहते हैं और बस हो गया। और बहुत सारे लोग हैं, एक मैं ना 1 सेकंड वीडियो ऑफ करता हूँ, वो आज आए नहीं हैं। In my marriage, ओके, अ, I got that much from my sister in my marriage. It was in the year 2021. 21। अच्छा, ये बताइए कि इस वॉच को पहनने के बाद आप थोड़ा-सा टेक्निकल फ़ील्ड में गए हैं या फिर इस वॉच को पहनने के बाद आप यूट्यूब, मोबाइल में थोड़ा-सा ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, फ़ेसबुक, इंस्टा में आप अपना समय ज़्यादा बिताते हैं? हाँ, वो थोड़ा होता है क्योंकि मैं तो टेक्निकल फील्ड में ही हूँ। मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फील्ड में ही हूँ। ओके, लेकिन इसको पढ़ने के बाद थोड़ा-सा वो फेसबुक, यूट्यूब, वो सोशल में चला जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पढ़ाई पे, अपने काम पे, इस पे ध्यान दूँ कि आगे जो डेवलपमेंट ये वगैरह होता है, ओके, स्टडीज़ वगैरह, फर्दर स्टडीज़। लेकिन ये थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है। ओके। कौर मैम, आप करोगे इसका प्रेडिक्शन या मैं करूँ? आपको चांस दे रहा हूँ। गुरुजी आप ही कर दो इसकी तो। ये बहुत सिंपल है ये तो। हाँ सर। मतलब सबकी एनर्जी एक्चुअली क्या है इसमें जो नंबर्स है ना उन सबकी एनर्जी ना लूज़ हो रही है और ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जा रहा है। मतलब फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं तो उसमें भी कमी आ रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है राइट, और आप अपनी राइट। मदर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी कमी आ रही है। आपकी एकदम, बिल्कुल। ठीक है और आपकी मार्केटिंग स्किल जो आप कर रहे हैं उसमें भी आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं हुँ, मिल रहा है। फिर आपका ज़रूर, ज़रूर। काम जो भी हो रहे हैं वो अटक के हो रहे हैं, डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं। एकदम बहुत दिक्कत आ रहा है बहुत। मतलब जी, मैं जो सर्विस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही जी दिक्कत आ रहा है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी हैं। फिर हाँ, थोड़ा बहुत हो चुका है। आप घर से बाहर रहते हैं तो ऑफ़िस में भी रहते हैं, कैसे भी हैं, तो उसके बाद भी आप बाहर ही ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। एक आपने लिमिटेशंस क्रिएट की हुई हैं कि बाहर मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है और मिलना-जुलना बाहर का। लेकिन सर्कल आपका बहुत छोटा है, लिमिटेड सर्कल है, आपके फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स। हो गया है अभी। हो गया है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब बहुत ही मैं परचेज़ में काम करता हूँ। आई एम द असिस्टेंट मैनेजर परचेज़, लेकिन ऐसा नहीं था। हो हाँ, गया है लेकिन अभी। कम है और हाँ, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर, ज़रूर, लेकिन नहीं हो रहा है। नॉलेज को भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं हुँ, हुँ। हुँ, और आप नेचर लवर हैं, ज़रूर।
एनिमल्स, नेचर। जी, आपके ऑफिस में जो प्रॉब्लम मेन आ रही है वो आपकी कम्युनिकेशन को लेकर आ रही है हम्म हम्म कि आपकी बातचीत करने का जो तरीका है या जो लैंग्वेज या वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं आपके ऑफिस में आपके साथ, और कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ हम्म को भी अफेक्ट कर रहे हैं। हम्म क्या आप सोचते हैं उस बारे में ज्यादा? हाँ, वो जो काम के बारे स्टेबिलिटी, में ज्यादा सोचते हैं। जी, और जो आप अपना सोच रहे हैं कि मैं कुछ बन जाऊंगा, अच्छे पैसे कमा लूंगा, अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी इस घड़ी में नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा बाकी गुरुजी बता देंगे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हाँ आपको सर। अपने पैरों पे खड़ा कर देगा या आप कुछ बन पाएंगे अच्छे से। और फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं आपकी? वो तो मेरा भी है, मेरे पापा का भी है, वाइफ का भी है, मेरा मम्मी का भी है, सबका ही चल रहा है। मैं ही इकलौता लड़का हूँ फैमिली में, ओके, सबका ही और चल रहा अपनी, है। बुजुर्ग हो गया है, चल तो रहा है। जी, और आपकी हाँ मैम। फैमिली में भी आपके साथ भी कुछ मतलब आपकी कोऑर्डिनेशन में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है? यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। जी, जी गुरुजी, अब आप क्या? ठीक है, मैं करता हूँ। जी, आपकी पास्ट लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, हम्म ठीक है? हाँ वही स्ट्रगल प्रेजेंट में भी चल रहा है। बिल्कुल। आप कोशिश करते हैं कि मैं मेहनत करूँ, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनूँ, सेविंग्स इकट्ठे कर लूँ और यस सर। मतलब एक जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम तक आप पहुँचना क्या, उस ड्रीम तक आप सोच तो रहे हैं, परंतु वहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि वहाँ पे जाया कैसे जाए, एकदम। राइट? कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु लास्ट मोमेंट में आपका काम बनता-बनता बिगड़ जाता है। बिल्कुल सर। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, आप जैसे मैडम ने कहा, तो आपके ऑफिस में ऐसा होता होगा, आप कहते तो सही होंगे, परंतु कम्युनिकेशन गैप होने के कारण या कम्युनिकेशन ठीक से ना होने के कारण लोग आपकी बातों को उल्टा समझ लेते होंगे, जरूर। यस। राइट? एकदम एकदम सर। है ना? ये वॉच आपको 2 चीजें दे रही है, लाइफ में फेलियर हम्म, और दूसरा आपका सेविंग इकट्ठा नहीं होने देगी। अच्छा। छोटी-छोटी बातों में आप स्ट्रेस लेते रहेंगे, ठीक है? हम्म, और उसके बाद आप ज़्यादातर अपना समय क्या फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं? नहीं, मैं ज्यादातर समय मैं घर पे ही बिताता हूँ। सॉरी, पढ़ाई सॉरी, वगैरह मतलब आगे ये का जो पॉइंट गलत हो प्रोसेस गया, है ये पॉइंट वही गलत करता हो हूँ। गया। हाँ, ये पॉइंट मुझसे गलत हो गया क्योंकि वो मैंने वो चीज़ें देखी नहीं। आप अपना समय एक दायरे में मेंटेन करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ हाँ। कनेक्शन में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पहले था लेकिन अभी हाँ, दूर होते अभी जा रहा धीरे-धीरे, है। धीरे-धीरे आप वो रिजिड होते चले जा रहे हो। छोटी-छोटी बातों में दूर स्ट्रेस होते। लेना, एकदम एकदम सर। रिजिड हो रहे हो और छोटी-छोटी बातों में स्ट्रेस ले लेते हो। तो आप इस एकदम वक़्त सर। जी, बोलिए, बोलिए। सॉरी सर, आप बोलिए। हाँ, वही मैंने कहा रिजिड हो जाते हो छोटी-छोटी बातों में लेकर के और हाँ, बेवजह के कामों में उलझ भी जाते हो। हम्म 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 जो हम्म, काम आपको करना चाहिए उस पे नहीं कर पाते हो और दूसरे काम चालू हो जाते हैं। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। एकदम 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 एकदम। क्लैरिटी और फोकस नहीं है आपकी लाइफ में, हम्म, राइट? तो एकदम सर। अब आप सोच लीजिए कि ये वॉच कितनी अच्छी है। तो सर क्या करना चाहिए? इस वॉच को आप डिस्कार्ड कर दो, मत पहनो, ओके ठीक है? ओके। अगर आप पहनेंगे तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, सेम प्रॉब्लम आप वैसे ही फेस रहेगा। प्रेज़ेंट अच्छा ओके पास्ट तो आपका खराब ही रहा है, प्रेज़ेंट भी सो-सो है, फ्यूचर भी आपका वैसा ही रहेगा, ओके। ठीक है? जब आप अपने समय को बदलते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप अपने टाइम को बदलते हैं, जब आप अपनी घड़ी बदलते हैं, तो विदिन अ सेकंड, विदिन अ मिनट, विदिन अ आवर, विदिन अ डे, विदिन अ मंथ आपकी लाइफ बदलना चालू हो जाती है। मैं हमेशा वेबिनार में कहता हूँ
कि सभी कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे कुछ नहीं हो सकता, और हम समय को ही खराब करके चल रहे हैं नोइंगली नहीं। अगर किसी को पता चल जाए कि ये घड़ी मेरे लिए अच्छी नहीं है तो वो क्यों पहनेगा, फेंक देगा, राइट। अगर आपको एक ऐसा टूल पकड़ा दिया जाए जो आपके समय को अच्छा बनाए, आपकी चीजों को अच्छा बनाए, तो आप उसके पीछे भागेंगे, आप उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। आपको पता ही नहीं है। अब इस दुनिया में बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो साइंटिफिक घड़ी अननोइंगली पहन लेते हैं, अननोइंगली साइंटिफिक घड़ी हाँ। पहन लेते हैं और वो करोड़पति होते हैं। और कई लोग शौकिया तौर पे घड़ी पहनते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उनको, क्योंकि उन्होंने अपने समय को डिस्टर्ब कर दिया। लाइफ में हर व्यक्ति हर चीज को नहीं कर सकता, और ये घड़ी जो है ना, एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है, न्यूमरोलॉजी से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि मैं 12 साल से वास्तु कर रहा हूँ, वास्तु से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रही है घड़ी। क्योंकि जब पता चला कि समय ही बदल दिया गया, तो भगवान तो फिर चेंज हो गए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। अच्छा, क्या कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, जब आप हम कोई भी व्यक्ति कुंडली दिखाता है, तो एस्ट्रोलॉजी में ये बोले ना, अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे ही बोलते राइट। हैं। आप साल भर इंतजार करो, 8 महीने इंतजार करो, आपका सही समय आएगा तो आपको चीजें मिलेंगी, हाँ। राइट। तो हम वेट जरूर। करते हैं। फिर एक और डायलॉग होता है, समय से पहले ना आपको कभी मिलेगा। कैसा है ये डायलॉग, मैं तो याद भी नहीं है मुझे, किसी को याद है क्या? क्योंकि समय से मैं ना पहले, खराब डायलॉग ज्यादा याद नहीं रखता। काल समय से पहले ऐसे कुछ। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कभी किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, याद आ गया, हाँ। याद आ गया। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। तो समय कौन है? शनि। भाग्य कौन है? आपके कर्म, राइट। जब आपने सही समय अपने हाथ में पहन लिया, या सही समय आप देख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में भाग्य तो बदलना चालू हो जाएगा ना। अब समय और भाग्य दोनों एक ही है। समय कौन? अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे भाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा भाग्य बनेगा। अपना समय सही जगह पर लगाओगे तो आपका भाग्योदय होगा। अपना समय गलत जगह में हम लगाएंगे तो हमारा भाग्योदय नहीं होगा। राइट है या रॉन्ग है? राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है। तो वही चीज है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। तो समय कब, समय क्या? एक किसान खेती करता है, फसल उगाता है और थोड़ा धैर्य रखता है, मेहनत करता है, और अपने भाग्य से और अपनी मेहनत से वो अच्छे फल को काटता है, अच्छी फसल उगती है उसकी। ठीक है। तो उसका समय आया ना, उसने इंतजार किया। सेम चीज है, जब घड़ी हम बदलते हैं हमारा समय बदल जाता है, और अगर हम सही घड़ी पहनते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत चीजें अच्छी होती है। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि घड़ी आप हटाओ, अच्छी नहीं है, नेक्स्ट घड़ी लेते हैं। ये किसकी है? इसे ये भी मेरी बीवी का है, तो ये क्या एनालाइज कर सकते हैं या फिर अभी मैं नेक्स्ट ले क्या लेता हूँ, फिर हाँ, उसके बाद ठीक। अगर कोई नहीं रहेगा तो फिर हम इसकी कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर। एक पर्सन की थैंक एक यू करते हैं, फिर वापस रिपीटेशन में आ जाएंगे। ये किसकी है? सर। ये तो नेट की खींची हुई है। चलिए, मेरे को लग रहा है कि बाकी सारे के सारे लोग गायब है। मेरे सिल्वर कलर है सर, हाँ जी, पेंस वॉच सिल्वर कलर मेरा। एक सर मेरी भी सिल्वर कलर। आपने ग्रुप में ही भेजी है ना? हाँ क्या नंबर था? 1515 में सर। ग्रुप तो ओनली फॉर एडमिन्स था सर, इसलिए मैं उसमें भेज नहीं पाई। आपने पर्सनली भेजी है क्या? हाँ सर।
1515 में। ये वाली है क्या कोई? हाँ सर, यस सर। ये है और ये है। हाँ हाँ हाँ। ये आप कितने दिनों से पहन रहे हो? वो अकेशनली फंक्शंस में खाली पहनते हैं सर। फिर भी मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, हाँ 2-3 इयर्स हो गया 2 सर। 3 ईयर्स। इसका कलर थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या? क्या है, गोल्डन कलर है या सिल्वर है? सिल्वर सिल्वर, हाँ सिल्वर है सर। सिल्वर है, ठीक है। अंदर का डायल जो है वो व्हाइट है? नहीं सर। एक्चुअल में ना हेलो, इसमें, हाँ सुनाई दे रहा सर? बोलिए बोलिए। इसका अंदर का डायल कौन से कलर का है? व्हाइट? वही सिल्वर है सर, व्हाइट अच्छा ही है, व्हाइट। सिल्वर ही है, ठीक है। एक तो हाँ ये मैं बताना चाहूंगा, ये आपकी वॉच में, ये आपकी रिस्ट पे थोड़ी सी मुझे छोटी मीडियम लग रही है। आप की पर्सनैलिटी बताता हूँ, थोड़ा सा आप ज्यादा नहीं बोलते होंगे लोगों के सामने, करेक्ट सर। है ना? आपको ज्यादा बोलना पसंद नहीं होगा। हाँ दूसरी चीज ये है कि सामने वाला कुछ भी बोलते रहेगा, बस आप ठीक है ठीक है, ठीक है करते रहते हो, राइट? 100%। या है ना? दूसरा, आप अपनी लाइफ में चीजों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसको प्यार से एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो कि चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, राइट है रॉन्ग? हाँ यस सर। ठीक है। आपकी लाइफ में ना छोटी छोटी प्लानिंग होती है और एग्जीक्यूशन आप नहीं कर पाते होगे, मतलब आप प्लानिंग करते होगे ठीक ठाक, परंतु जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती होगी या रिजल्ट्स लेने की बारी आती होगी, तो आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते होंगे। करेक्ट सर। आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं? फैमिली मतलब वाइफ वो बोल रही या फैमिली में जैसे सास आपकी ससुर, इस हाँ, माँ सास ससुर ऐसे? नहीं, कपल्स की बात कर रहे हैं। आपकी शादी हो फैमिली गई है तो कपल्स, हाँ यस हस्बैंड यस सर। हस्बैंड के यस साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपके बच्चे होंगे तो बच्चों के साथ आपके रिलेशंस हाँ अच्छे होंगे, आप हाँ अपने, जी ठीक है। दूसरा हाँ ये है कि आप भी अपनी लाइफ में, एक तो ये है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है हाँ सर। पेट से संबंधित? हाँ यस। ठीक है। उसके बाद आप आप भी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में आप एक अच्छा मेंटोर की तलाश में हैं या फिर एक अच्छे गुरु की खोज में हैं, कि आपको कोई एक अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा एक मेंटोर मिल जाए, जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ गाइड करे, राइट? करेक्ट। हाँ उसके बाद ना, कभी-कभी ऐसा होता होगा कि आप उदास जल्दी हो जाते होगे, हाँ इमोशनल, मतलब इमोशनली नेचर कह सकते हैं आपका बन जाता होगा, हाँ और करेक्ट सर। हार्ड वर्क आप बहुत करे हैं या कर रहे हैं, मतलब करे हैं भी और कर भी रहे हैं, पास्ट में हाँ भी आपका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रहा है, यस ठीक, सर। प्रेजेंट में भी आप हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। यस। आप हाउस वाइफ हैं या फिर वर्किंग वुमेन? हाउस वाइफ हूँ मैं। एक्चुअली ये मेरा हस्बैंड का है सर, तो वो आके जो ओके, खा वो भी मतलब लाइन में है सर। अच्छा, ये मुझे ना फीमेल वॉच लगी। ऐसे क्या सर? नहीं सर, तो मेल का है। अच्छा अच्छा, मैंने जितनी प्रेडिक्शन करी है वो सही है या गलत है? एकदम परफेक्ट है सर। वॉट तो एवर यू सेड इट्स करेक्ट। ओके ओके, तो ये मेल की वॉच है तो फिर तो इनके साथ ना, इनको सेविंग का प्रॉब्लम होगा, हाँ ठीक है। दूसरा, सेविंग का प्रॉब्लम के साथ साथ बोलो। इनके जी बोलना। ऑफिस आप में, क्या सर? इनके ऑफिस में
इनके ना हाँ। मेल फैक्टर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे ये। हाँ। इनके ऑफिस में किसी ना किसी एक मेल के साथ इनका एंटी है ऐसा। ऐसा सही है गलत है? सही है वो। हाँ सर। लाइफ में वह मैंने बोला, लाइफ में तो स्ट्रगल तो साफ साफ दिखा रही है, सेविंग का लॉस नहीं है, ऑफिस में भी इनका उतना ज्यादा कंफर्टेबल जोन नहीं है, कम्युनिकेशन भी इनका उतना खास नहीं है जितना होना चाहिए, मम्मी पापा के साथ भी रिलेशन इनके सो हैं, बहुत अच्छे नहीं बोल सकता, हेल्थ प्रॉब्लम तो बता ही दिया मैंने, एजुकेशन से रिलेटेड मेंटोर खोज रहे हैं लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेके मतलब एक चीज ये है कि हाँ ये चीज भी है कि ये अपनी लाइफ में ना छोटे छोटे मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। जैसे घर में बच्चे का बर्थडे हुआ तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो ठीक है ना, हो गया ना बच्चा, अरे ठीक तो है, बच्चे का ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एक छोटे छोटे मूवमेंट जो होता है ना एंजॉय करने वाला, वो नहीं कर पाते होंगे। करेक्ट। राइट। परफेक्ट। तो आप बता दीजिए कि वॉच कितनी अच्छी है। गुरुजी ये थोड़ा हेल्दी भी है, हाँ जी। ये थोड़ा हेल्दी भी है, उनका पेट भी बड़ा हुआ है। हाँ इनका पेट भी थोड़ा सा निकला होगा। गुरुजी मैं यही बोलने वाली थी। इनका क्या टमी निकला हुआ है? हाँ थोड़ा सा सर, लेकिन ये दुबले हैं, लो थोड़ा सा पेट निकला हुआ है। हाइट लंबी होगी नो डाउट, बट हाँ नो यस सर। हाँ लंबी हाइट के लंबे। हिसाब से ना थोड़ा सा पेट बाहर होगा। यस सर। ठीक है, तो आप बता। हाँ एक चीज और है कि ये वॉच मुझे साइज में थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो इनको ना चीजें ना, इनके जो ड्रीम होंगे ना वो बहुत छोटे होंगे, मतलब हाँ यहाँ दो गया डिजायर जो है, करेक्ट। डिजायर हाँ सर। इनका जो मिल गया संतुष्ट यस। है ना। अगर मान लो महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो ठीक है ना, 50,000 तो ठीक है, क्या करना। हाँ वो तो मिला बोल के। हाँ, और 1 लाख कमा रहे हैं तो ठीक है ना, 1 लाख रुपए बहुत है, ज्यादा क्या करना, ऐसा है, मतलब सीमित है, मतलब एक्सपेंड करने का थॉट नहीं है कि नहीं अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, बस सीमित है, जहां जो मिला इट्स ओके, कम मिला तो भी संतुष्ट। खुश, 10 ज्यादा रुपया मिला तो, मिला तो भी संतुष्ट। हाँ दोनों में संतुष्ट, कम मिला तो खुश और ज्यादा मिला तो खुश। हाँ और कोई करेगा प्रेडिक्शन इसकी? लगभग लगभग तो मैंने सारी के सारे पॉइंट्स बता दिए। करेक्ट। सब परफेक्ट। गुरुजी ये बाहर के मतलब कंजर के साथ जल्दी घुल मिल जाते होंगे। नहीं, जब नहीं तक स्ट्रेंजर इनसे बात नहीं करेगा तब तक नहीं। या नहीं बात करेंगे सर। हाँ ये जब तक स्ट्रेंजर इनसे बात नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रेंजर से बात नहीं करेंगे। हाँ ये जाके बात नहीं करते। करेक्ट आपने जो बोला करेक्ट। जब तक सामने वाला बंदा बोलेगा ना तब तभी बोलेंगे, ये अपने बोलते। से चल के नहीं बोलेंगे, हाँ करेक्ट। है ना। और कैसे सर इतना परफेक्टली। हाँ ये कैसा घड़ी, इनका फ्यूचर कैसे रहेगा सर? इस घड़ी में फ्यूचर अभी उतना अच्छा नहीं है। अच्छा। इस घड़ी में फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है, फ्यूचर इनका अभी मतलब actually हम लोग रेंट हाउस में रह रहे हैं, तो इनका तो पूरा प्रॉब्लम्स ही है। इनका असेट्स भी नहीं। वॉच चेंज करनी पड़ेगी, वॉच आप चेंज कर दो, वॉल क्लॉक चेंज कर दो, आपने जो वॉल क्लॉक भी भेजी है ना वो वॉल हाँ क्लॉक भी उतनी कंफर्टेबल नहीं है। ओके सर। ये वॉल इन क्लॉक ना कंफ्यूजन दे रही होगी लाइफ में, ठीक है। और इस वॉल क्लॉक को लगाने के बाद ना घर में और मैम बताइए कि घर में क्या बवाल मचा होगा। आंसू ही छोटी बचा है सर। छोटी बातों में राई का पहाड़ बन जाता, पहाड़। राइट। एक्चुअली हमारे अंदर नहीं होता, बाहर में कुछ भी होता तो वो घर के अंदर पहाड़ जितना लड़ाई होता है सर। वही 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 कह रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में राई का पहाड़ बन जाता, ठीक है। तो उसके कारण सम टाइम रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी।
ये वॉच कंफ्यूजन देगी बहुत ज्यादा, कंफ्यूजन के साथ साथ लाइफ में स्ट्रगल देगी, स्ट्रगल के साथ साथ पूरे घर वालों को बोल्ड पर्सनालिटी बना देगी, और बोल्ड के साथ साथ में बेवजह आउटर के साथ जोड़ेगी। ओ ठीक है, तो ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मेरा नाम सरला है, तो मेरा गुरु शनि है बोल के वो ब्लैक कलर लिए सर हम लोग। नहीं नहीं, शनि भगवान को काला कलर पसंद है, इसका मतलब आपको काला कलर थोड़ी ना पसंद आएगा। ठीक है, काला कलर काम आती है वॉच, ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर की वॉच काम नहीं आती, बट ब्लैक कलर की वॉच डिफरेंट वे में काम आती है, डिफरेंट पार्ट में काम आती है, डिफरेंट जगह पर काम आती है। ठीक है, ओ देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी नीड्स होती है, राइट, हर व्यक्ति की अपनी अपनी मनसा होती है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी चाह होती है। किसी को आम पसंद है, किसी को इमली पसंद है, किसी को अलग टेस्ट, सबका अलग अलग, किसी को पिज्जा, किसी को बर्गर, है ना, किसी को चाउमीन, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो अब आप सोचोगे कि मेरे ही हिसाब से सारे के सारे लोग खाना खाएं, तो मुश्किल है। तो मुश्किल वो है। थेरेपीज जो होती है ना, थेरेपीज वॉच, जिसको हम क्लासेस में लोगों को सिखाते हैं कि कौन सी थेरेपी किसके लिए काम आती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये डाउट क्लियर हो, अगर मान लो किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 8 है, 8, तो वो 8 को ही इस दुनिया में क्यों आया? वो 6 को भी आ सकता था, वो 7 को भी आ सकता था, वो 9 को भी आ सकता था, वो 12, 13, 14, 15 कोई भी डेट में आ सकता था। वो 8 तारीख को ही इस दुनिया में क्यों आया? पहली चीज। अगर मान लो किसी का नवंबर है, तो वो नवंबर में ही क्यों आया? तो वो दिसंबर में भी आ सकता था, जनवरी में भी आ सकते थे, या फिर अगस्त में भी आ सकते थे, तो नवंबर में ही क्यों आए? प्लस 95 डेट ऑफ बर्थ है, मतलब ईयर, तो 95 को ही क्यों आए? 6 में भी आ सकते थे, 7 में भी आ सकते। ये यूनिवर्स का लॉ है। ठीक है, ये यूनिवर्स का लॉ है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम थेरेपी वॉच निकालते हैं। सेम डेट ऑफ बर्थ के लोग होते हैं। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ट्विन्स हो गए, जुड़वा बच्चे, तो जुड़वा बच्चों के लिए क्या एक जैसी वॉच काम आएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? देखो, कुंडली के हिसाब से प्लैनेट तो सेम सेम बैठे होंगे, कुंडली के हिसाब से तो सेम प्लैनेट होंगे, बस एक आध मिनट का 5 मिनट का हेर फेर होगा, तो उसको मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखा जाता, प्लैनेट इधर उधर नहीं होते। परंतु जब आप देखना, जुड़वो बच्चों में भी एक भाई, जो 2 बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो एक भाई पैसे वाला होता है, एक भाई थोड़ा सा एवरेज होता है। इसको आप लोग मानते या नहीं मानते? जी गुरुजी। हाँ मानती हूँ सर। है ना, एक पैसे वाला होता है और एक एवरेज होता है, बस है तो जुड़वा, दोनों की कुंडली सेम है, बट वहां पर द लॉ ऑफ कर्मा, एक के कर्मा डिफरेंट होते हैं और एक के कर्मा डिफरेंट होते हैं। तो एक अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है और आगे बढ़ जाता है, वो अपनी चीजों को पकड़ लेता है, वो अपने टैलेंट को पकड़ लेता है, और दूसरा नहीं पकड़ पाता और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वॉच होती है। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं। अब इनका असर्ट्स मिलेगा क्या सर? हेलो क्यों सर, इनका असर्ट्स मिलेगा क्या? एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, क्या कहा आपने? मतलब धन दौलत का इनका कुछ बंटवारा मिलेगा क्या? एक्चुअली इस वॉच में तो कुछ नहीं है, इस वॉच में जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है, आपको वॉच चेंज करानी पड़ेगी। ओके, वॉच आप चेंज करा दोगे, मैंने कहा ना, समय आपने बदल दिया, समय आपको बदल देगा, भाग्य बदल जाएगा। सही है, समय आपने बदल दिया, समय आपको बदल देगा, राइट? ओके सर मेरा चेन्नई नवरत्न मल का देखिए ना सर। हाँ, सर मेरा एक गोल्ड वॉच है सोनाटा का, प्लीज वो देख ये लीजिए। है क्या? ये मेरा ही है सर, यस, अच्छा, ये नवरत्न मल चेन्नई। ओके,
এখানে ছবি দেবো কি করে? इसमें भी आपके साथ में नवरत्न जी चेन्नई आप अपनी हाँ नवरत्न ये मैं कहना चाहूंगा आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत एक्सेप्ट वाली पर्सनालिटी है। आप जल्दी Yes. किसी से उलझते नहीं होंगे, प्यार मोहब्बत से मामले को सलटा लेते होंगे। किसी ने आपके साथ बहस भी कर लिया, आप सोचते हो कि ठीक है ना यार, लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, मामले को यहीं पे खत्म करो और चले जाओ, राइट? ओके करेक्ट चाहे वो कोई भी हो, एक्सेप्ट बड़े प्यार से आप कर लेते हो, यस सर राइट? दूसरी चीज ये है कि आप अपनी लाइफ में आपको चीजें मिलती है, परंतु जैसा आप चाहते हो वैसी नहीं मिलती है। 50% एक्सेप्टेबल सर हाँ, वही कह रहा हूँ, जो आप चाहते हो लाइफ से वैसा आपको नहीं मिलता होगा, परंतु चीजें मिलती है। ऐसा कह सकते हैं कि सपोज आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे एक अच्छी कार खरीदनी है। आपने कार तो खरीद ली, परंतु अच्छी की जगह में कार जो मिली, ठीक है यही मिली, यही सही है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सोचा कि मैं एक XUV 700 खरीद लूं और आपको मिल गई स्विफ्ट, तो उसी में आप खुश, ठीक है कार तो मिली ना, सही बात है सर राइट? तो उसी में आप जो एक्सेप्ट, मिले बेटर हाँ, जो मिले खुश, उतने में ही खुश। चीजें आपको मिलती है, परंतु जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं मिलती, बट जो मिलता है उसमें आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आप भी अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो और सेल्फ मेड पर्सनालिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु अभी तक उस मुकाम तक आप पहुंच नहीं पाए। ओके एग्जैक्ट दूसरा आपका सेविंग का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, आपके पास सेविंग को लेके थोड़ी समस्या चल रही है, ऐसा टिकता नहीं होगा। कभी होता कभी निकल जाता कभी हो जाता सर ठीक है, आपकी जो प्लानिंग है वो छोटी छोटी आप प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो तो कभी भी है मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता होगा, रिजल्ट्स वैसा नहीं मिल पाता होगा। ठीक है, एक चीज और इसमें मुझे दिख रहा है, आपका जो अगेन जैसे उनकी वॉच में हमने बताया था, कम्युनिकेशन थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता होगा, वेरी बैड है ना? यस तो ये आपका कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता होगा, लोगों को आप उतने अच्छे से समझा नहीं पाते होंगे, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा तो आपकी चीजें अच्छी होने लगेगी। ओके ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आपके थ्रोट के पास, यहाँ पर गले के आसपास में या गर्दन के पास में तिल है क्या? ये सर पास में भी यहाँ कुछ भूल गया था, लेकिन गर्दन के पास है, गर्दन के पास में यहाँ पे तिल में भी है, राइट और लेफ्ट के पास कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी घर के आसपास, आपके घर के आसपास कोई इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ या स्कूल काइंड ऑफ? इंस्टीट्यूट जी है, पाठशाला जैसे इंस्टीट्यूट है। जी जी कोच स्कूल कह सकते हैं, स्कूल, कोचिंग सेंटर। जी नहीं, वो पाठशाला जो मंदिर के श्लोक वगैरह सिखाते हैं ना, मतलब एजुकेशन से कंसर्न है, हाँ एजुकेशन से। एजुकेशन का ही है वो। जी 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 आ गया ना, इंस्टीट्यूट मतलब एजुकेशन आ गया। हाँ, भगवान के जो पाठ वगैरह सिखाते हैं पंडित लोगों के, उनकी है। जी जी जी, सही है। आप फैमिली का, हेल्थ का, सबका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, अपनी नॉलेज को भी लेने की कोशिश करते हैं कि मैं नॉलेज को एक्सपैंड करूं, कुछ ऐड ऑन करूं, लेकिन ऐसा कुछ भी फिजिबल हो नहीं पा रहा है आपसे अच्छे से। एग्जैक्ट मैम, सही बताया आपने। उसमें ज्यादा ध्यान रखता हूँ, लेकिन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। हाँ, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। आपकी हाँ प्लानिंग अच्छी कर रहे हो, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हो, और लिख लिख के सोच सोच के कि हाँ इस बार तो बहुत अच्छा होगा, इस बार तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो पता नहीं कहाँ चला जाता है ब्रेन, कहाँ सब दिक्कत हो जाती है। कोई सही ना बात कोई। है, जी 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 सही बात बताया आपने, एग्जैक्ट है। जो सारा कुछ पहले प्लान कर लेता हूँ, एक लेकिन खुद अपने आप को एग्जीक्यूट करता हूँ, 100% गाड़ी रिजल्ट मन में पीछे हो क्यों जाता है? है,
लेकिन और बाद में वो तकलीफ होता है मेरे को। आप जितना प्रॉमिस करते हैं किसी को काम करने के लिए कि ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा, उस पर आप पूरा दिलो जान लगा देते हैं और हाँ, एक उसको बार बोलिए। जी, उसका जो फिर आप देते हैं, रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट भी आप बहुत अच्छा देते हैं। अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, उसमें ना पूरा जी जान। ये भी बात सही है। अपना भरोसा कर दिया, अपने ऊपर विश्वास रख दिया तो वो हाँ, बिल्कुल मन लगा कर देता हूँ। ना तो हाँ। पहले मना करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, अपना काम करो, अपना रास्ता देखो। बट वादा कर दिया तो बहुत अच्छा काम करके देते हो और ये सामने तो वाला पक्का खुश हो जाता है। पक्का पक्का। और आपका दोस्त यार जो है, सर्कल है, वो सर्कल भी अच्छा है, बुरा नहीं है। अच्छा मिलने वाले हैं, अच्छा लेवल के हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, एकदम और परफेक्ट फ्रेंड्स है। पूजा पाठ में भी बहुत शांति से, मतलब कामनेस आपको पसंद है, शांति पसंद है कि मुझे अकेले बैठने के लिए कोई शांति से मिल जाए। डन। पूजा पाठ भी एग्जैक्ट करते बताया हैं, मैडम। बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। बहुत अच्छा रखता हूँ उसमें तो। जी जो जी भगवान मिला अपने को हासिल, जी। चाहे जो दरगाह हो, राम जी हो, जैन का हो, कुछ भी है, अपने को मन को वहां रखना, अपने प्रार्थना करना और अपना काम सही होना, ये इसमें ज्यादा ध्यान रखता हूँ। और सही आपकी बताया। मतलब मिलने वाले लोग तो ज्यादा हैं, मतलब आपको ज्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, या तो आपका काम ऐसा है। सही। मेरा इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है। जी जी एक जी। दिन में 200 लोगों को, 150 लोगों को जरूर मिलता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। लेकिन जो मैंने जितना सच्चाई बोल रहा हूँ ना, वो सामने वाला से नहीं मिल रहा है, जबकि गुस्सा भी हो जाता है इसमें। ये भी एक बहुत माइनस लगता है मेरे को। ये आपकी घड़ी में वो सब है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, वरना आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मन से दिल से बढ़िया हूँ मैडम। हाँ, बाकी आप लोग बोलते ना बोलते, लेकिन मेरा मन मैं जानता हूँ, मैं 100% किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, गलत काम नहीं करता हूँ मैं। आप दिल के आराम। अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपके साथ अब तक ये टाइम चल रहा है। और गुरुजी की आप वेबिनार में भी तभी आप आए हैं कि आपको कुछ अच्छा मिल सके। तो आपको इस घड़ी से एटलीस्ट इतना पता चल गया कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। ओके, गुड गुड। मेरे को एक दो पूछना सवाल मैडम। जी बोलिए। आपने इस वॉल क्लॉक के, अब मैं राइट हैंड में पहनूं क्या लेफ्ट हैंड में पहनूं ना पहनूं, मतलब ताकि मेरा बिजनेस को और एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, एक्सपेंड ज्यादा करना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सोच कर कदम रखता हूँ, लेकिन पीछे हट जाता हूँ, कदम रखता हूँ पीछे हट जाता हूँ। इसका देखिए कारण क्या है? सर, हमने आपकी वॉच का एनालाइज कर दिया। अब इसमें आपको देखना है कि विच इज गुड फॉर यू। आपको इसमें क्या ऐड ऑन करना है लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। क्योंकि आप गुरुजी से अगर आप क्लासेस में आते हैं, आप वेबिनार सुनते हैं या क्लासेस ज्वाइन करते हैं या ओके। कंसल्टेंसी करते हैं, तो हाँ, आपको डेफिनेटली थेरेपी वॉच तो डेफिनेटली मिलेगी। और आप गुरुजी हाँ। ने सब कुछ बताया, आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये बुरी वॉच नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन एक मनी वाइज और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाइज वो गाइडेंस के लिए तो फिर सर गुरु जी से मिलना ही पड़ेगा। ये वॉच जो और है, जी गुरु जी बोलिए। आपकी तरफ से कुछ हाँ, मैं बता देता हूँ, मतलब ये स्पेशल? वॉच जो है, मैम तो ऐसे बोला था, जितना भी बोला वो 100% सही था, और मैं ये सुनना चाहता हूँ आपके तरफ से क्या बोलना चाहते हो आप? ये वॉच आपको जैसा चल रहा है लाइफ वैसे ही चलाएगी। ठीक है, लाइफ में जैसे चल रहा है ये बिल्कुल वैसे ही चलाएगी। और इसको अगर हम इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करने के लिए मतलब इसमें क्या लगेगा ना, आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा, आपका नाम तो आपने बता दिया, फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप ऑफलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, आपके पास जैसे आपने कहा क्लाइंट्स आते हैं परंतु रिजल्ट वैसे नहीं मिल पा रहे। सही। ठीक है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके पास फुटफॉल है परंतु वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो वहां पर हमें यहाँ पे दो वॉच यूज करनी होगी। एक तो आपका जो भी व्यवसाय स्थल है या बिजनेस का जो, वहां पे हमें वॉल क्लॉक आपको देनी पड़ेगी, और दूसरा आपको थेरेपी वॉच अगर हम देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपका समय बदल जाएगा। ओके। आपके शॉप में लगी है कोई वॉल क्लॉक लगी है? लगा हुआ है। वो ब्लैक कलर की ये है? नॉर्थ ईस्ट साइड में है, व्हाइट कलर बैकग्राउंड और ब्लैक कलर का लेटर्स रहेगा। हाँ, मैं क्या ना ब्लैक कलर के उसमें ब्लैक कलर के नंबर्स होंगे उसमें।
राइट? राइट। आपने वो घड़ी दिखाई नहीं, फिर भी आपकी वाइब्रेशंस मैच कर गई। ओके ओके। एक घर लोग का आ भी रहे मैंने घर का भी भेजा था सर मैं अभी, ओके, ठीक है। उसमें भी देखे आपको मिल रहा है क्या? अभी अपन एक पर्सन का एक ही वॉच ले रहे हैं, ओके, ठीक है? आज टाइम हो गया है और सही फिर बात है। कल वेबिनार फिर 8:30 बजे से कर रहे हैं। तो ओके कल अपन करते हैं वेबिनार, फिर से करेंगे एक। ठीक, मैम, आपके लिए भी धन्यवाद है और गुरुजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ये गुरु एक्सेलेंट जी की बता रहे हैं कृपा आप। है, सर जी गुरु जी की कृपा है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है हमने उसको आंचल फैला के स्वीकार कर लिया और उसे यूज आपको किया। आपको तो एक गुरुजी मिला, हमारे लिए 2 गुरु, एक आप मिला था और गुरुजी भी अरे मिला अपने को। अरे गुरु धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा वाला वॉल क्लॉक अब हम कल करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमने सिर्फ और सिर्फ